Before we continue the video, click the subscribe button, make it grey and hit the bell icon. Hello students, hope you all are safe at home. Today we are beginning with the chapter Motion for class 9. I have already made a video on chapter Matter in our surrounding. You can find the link in the description box below or on the I button. If you are new to the channel or still have not subscribed, then please hit the subscribe button and like and share my videos. जैसा आपको मैंने बताया कि हम अब लेसन मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेसन जो फिजिक्स से बिलोंग करता है। नाउ व्हाट इज फिजिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना और फोर्सेस लाइक लाइट, साउंड, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फिजिक्स है नेचुरल फेनोमेना की स्टडी है, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और इसी से रिलेटेड सेकंड वर्ड है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? कि एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी हम चीज लेते हैं तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे क्वांटिफाइड होती है, मतलब कि हम उनको जो है नंबर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ और टेम्परेचर एटसेट्रा। हम यूनिवर्स में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, मतलब कि वो लगातार मोशन के अंदर है। कोई भी चीज है वो एब्सोल्यूट रेस्ट की फॉर्म में नहीं है। जैसा यहां आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सेकंड एग्जांपल यहां और देख सकते हैं, ये जो बच्चा है साइकिल को चला रहा है, तो ये साइकिल जो है मोशन के अंदर है। और यहां आप देख सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और एक और एग्जांपल दिया यहां पर कि जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है वो आर्टरीज और वेन में फ्लो करता है, जिसमें ब्लड सेल मूवमेंट करते हैं। अब हम इस लेसन को आगे थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। ये लेसन जो है मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? एक्चुअली मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। अब इन दोनों वर्ड को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ ओनली मोशन ऑफ पार्टिकल्स without taking into consideration the cause of said motion। जो पार्टिकल मोशंस में होते हैं या कोई भी चीज मोशन में होती है, या हम हिंदी में बोले तो गति में होती है, बिना कारण जाने उसकी मोशन को स्टडी करना, वो कहलाती है काइनेमेटिक्स। सेकंड वर्ड है डायनामिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग विद देयर कॉज। मतलब कि जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं उनका कारण क्या है, कि क्या उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। इन सारी चीजों की स्टडी को हम डायनेमिक्स बोलते हैं। अब दो वर्ड और नए आ रहे हैं, रेस्ट और मोशन। व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन? रेस्ट, जैसे हम बात करें, अगर आप घर के अंदर बैठे हैं तो घर में आप क्या देखते हैं कि मोस्टली चीजें मूव नहीं कर रही है, मतलब स्टेबल हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं जा रही हैं। और आप भी आप क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, कभी इस चीज को छेड़ रहे हैं, कभी उस चीज को छेड़ रहे हैं। तो जो आप जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आप तो हो गए मोशन के अंदर। और जो ऑब्जेक्ट्स जो आप चीजें देख रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया या टेबल हो गया, ये हो गया रेस्ट के अंदर। मतलब कि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं और आप जो है पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यदि आप क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर मोस्टली टीचर एक्टिव रहता है और स्टूडेंट पैसिव रहते हैं। स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, टीचर खड़े होकर एक्सप्लेन कर रहा होता है, कभी इधर मूव कर रहा है, कभी एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है, कभी दूसरे थोड़ा सा फिर आगे चला जाता है या थोड़ा पीछे चला जाता है या ब्लैक बोर्ड पे चला जाता है। तो स्टूडेंट रेस्ट में हो गए और आप मोशन में हो गए। यहाँ आप इस बच्चे को देख सकते हैं। बच्चा पहले
स्टेबल पोजीशन पर था, मतलब मूव नहीं कर रहा था, और उसके बाद उसने मूव करना शुरू किया। जब वो एक जगह खड़ा हुआ था तो वो रेस्ट की पोजीशन में था, और जब उसने चलना शुरू किया तब वो आ गया मोशन के अंदर। यहाँ आप ट्रेन में देख सकते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें ये ट्रेन के अंदर क्या आप देख रहे हैं कि अगर आप, कुछ लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन मूव कर रही है, जो ट्रेन मूव कर रही है वो तो होगी मोशन के अंदर। अगर कोई बाहर से देख रहा है और खड़ा होकर देख रहा है ट्रेन को, ट्रेन तो मूव कर रही है और वो व्यक्ति रेस्ट पोजीशन के अंदर है। और यदि हम उसका कंपैरिजन, जो पैसेंजर उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्ट पोजीशन में है, जबकि जो आउटसाइड जो पर्सन है अगर उससे कंपैरिजन करते हैं तो मोशन के अंदर है। तो यहाँ जो मोशन है, मोशन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर किया, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम से कंपेयर किया। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो, आपने ग्राफ तो पढ़ा हुआ, ग्राफ के अंदर टू एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, परंतु कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तीन एक्सिस लेते हैं, और तो ये तीनों एक्सिस जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज राइट एंगल के ऊपर होते हैं। और ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने में हेल्प करती है, और साथ साथ जो है इसका यूज जो है हम एरोप्लेन और शिप्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। और इसके साथ एक एग्जांपल और दिया है कि अर्थ की जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए भी इसका यूज करते हैं। एग्जांपल यहां दे रखा है, अ पर्सन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन 1.1,000, और इस से हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड, मतलब कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं, मींस उसे हम नंबर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। एक लाइन और बता रखी है स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या मैग्नीट्यूड का मतलब आ गया नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करना। जैसे यदि हम लेंथ को लेते हैं, लेंथ को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। मास को लेते हैं, किलोग्राम में उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं इसको। स्पीड को लेते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। अब बारी आती है वेक्टर क्वांटिटी की। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मतलब कि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और साथ साथ ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। एग्जांपल इसके हो गए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब टाइप्स ऑफ मोशन या क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, एंड मोशन कैन बी क्लासिफाइड और on the basis of the path the object goes या is going through, कि किस पाथ के अंदर मूव करती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने मोशन को क्लासिफाई किया। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलेटरी मोशन, नंबर 3 ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नॉर्मली जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं या मैं भी पढ़ाता हूं तो सीधा बोलता हूं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज द लीनियर मोशन।
इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं हम इसे। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप, एथलीट जो है रन कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर, पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू द अर्थ। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में जो फ्रूट्स हैं ट्री से जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर अर्थ की तरफ गिर रहे हैं। सर्कुलेटरी मोशन, मोशन इन ए सर्कल, मोशन जिससे जो सर्कुलर पाथ के अंदर होती है उसे कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, ये जो बच्चा है इसने एक धागा लिया, धागे के एक एंड के ऊपर स्टोन को बांध लिया और जैसे खेलते हैं उसको जोर से घुमा रहा है इसको। तो जो सर्कल जो एक स्टोन जो है एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। और ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है मोशन ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में आपने सुना होगा, आप टेलीफोन वगैरह यूज करते हैं कि जिसमें जो कम्युनिकेशन आता है, जो आपका जो टेलीफोन मोबाइल फोन जो काम करता है वो सिग्नल से काम करता है। वो सिग्नल किससे आते हैं? सैटेलाइट से होते हैं। और सैटेलाइट जो है अर्थ के बहुत पास होते हैं, ये मैन मेड है और एक डेफिनेट पाथ के अंदर, पाथ के अंदर सर्कुलर एक सर्कल के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। वर्ड ऑसिलेशन से बना है, ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो। तो ऐसी मोशन जिसको हम टू एंड फ्रो पाथ के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं या शो करते हैं उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सिंपल डेफिनेशन ये आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, यहां पर थोड़ा सा एलोबरेट किया है। ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज ए मोशन डिस्क्राइब्ड बाय टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू अ ओरिजिन। एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ ए सीसो। आप सीसो को देख सकते हैं, ये आप पार्क में गए होंगे, ये आपने झूला देखा होगा जिसमें एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरा बच्चा बैठता है। तो ये जो है एक एक्सिस के ऊपर टू एंड फ्रो मूव करता है। We will discuss the next part of the lesson in the next video. Till then, if you have any queries, drop down in the comment box and I will answer them. Thank you. Stay home, stay safe.